आज हम जानेंगे बच्चों पश्चिमी भारत के बारे में। तो अभी आपको मैप दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं पश्चिमी भारत के जो राज्य हैं उनका आउटलाइन बना देता हूँ। तो मोटा मोटा जो ये वाला हिस्सा है राजस्थान से इस तरफ और गोवा तक का, तो इसको हम पश्चिमी भारत कह सकते हैं जी। तो इसमें जो राज्य हैं वो देखने वाली बात है। अध्ययन की दृष्टि से इसमें जो है राज्य लिए गए हैं, और राजस्थान आपका, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा तक का जो क्षेत्र है ये आपका पश्चिम भारत के अंतर्गत लिया गया है। अब इसके एक एक राज्य और उनकी राजधानियां करते हैं। सबसे पहले है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और यहाँ पर जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। दूसरा है आपका गुजरात, और राजधानी है इसकी गांधीनगर, और भाषा यहाँ पर है गुजराती। अगला है आपका महाराष्ट्र, बम्बई, भाषा है मराठी। अगला है आपका गोवा, नीचे की तरफ ये सबसे छोटा राज्य है गोवा, और इसकी राजधानी है पणजी। तो इस प्रकार से ये पश्चिमी भारत के राज्य हो गए। अब इनकी अन्य विशेषताओं को जानते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके मुख्य पर्वत, यहाँ पर इसकी आ जाएगी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और ऊपर आ जाएगी इसकी थोड़ी सी यहाँ पर विंध्याचल, और ये जयपुर की से दिल्ली तक हो जाएगी अरावली पर्वत श्रृंखला। तो 3 पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, सतपुड़ा और आपका विंध्याचल और फिर है अरावली। और अन्य विशेषता है इसमें कि यहाँ पर जो है गिर के जंगल हैं। गिर ज़्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। नीचे की तरफ एक लाइन, पहले थोड़ा मैप को जूम करते हैं ऐसे। गुजरात का जो ये हिस्सा है, और यहाँ पर जो है ये वाला क्षेत्र जो है गिर प्रदेश है। यहाँ पर जो एशिया के शेर जो हैं यहाँ पर मिले जाते हैं, और संरक्षित क्षेत्र है एशियाई शेरों के लिए। इसके अलावा राजस्थान का ये वाला इलाका जो है आपका थार मरुस्थल है। ये वाला भाग जो है ये कच्छ का रण है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, यानी कच्छ की खाड़ी है, और ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। यहाँ पर जो है आपका दांडी नामक स्थान है जहाँ पर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। ये वडोदरा है, और यहाँ पर जो है आपका सूरत बंदरगाह है। ये मुंबई है, और मुंबई बंदरगाह यहीं पर है। यहाँ पर पोरबंदर है, और यहाँ पर कांडला बंदरगाह है जी। अब इसकी नदियों के बारे में जानते हैं। तो नदियों में थोड़ा मैप को नीचे करते हैं। इस अरब सागर में जो है नदियों का अपवाह तंत्र 2 तरफ है, यानी अपवाह मतलब नदी बहकर एक तरफ पूर्व की ओर, तो ये है आपकी ईस्ट दिशा। तो भारत की अधिकतर नदियां जो है इधर से बहकर या ऐसे घूम फिर कर या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और सभी नदियों का अपवाह तंत्र ज़्यादातर इधर होता है ईस्ट की तरफ है जी। और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का भी ऐसे ईस्ट की तरफ ज़्यादातर नदियों का मिलेगा। लेकिन अरब सागर इधर जो ये वाला है ये है आपका अरब सागर। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां का हैं, जो मुख्यतः जो बड़ी नदियां हैं वो पश्चिम भारत के अंतर्गत ही हैं, उनको आज हम जानते हैं। थोड़ा मैप करते हैं पश्चिम भारत का, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अरब सागर में जो मुख्य नदी है गिरने वाली वो सिंधु नदी तंत्र, जिसमें 5 नदियां हैं आपकी पंजाब से होकर गुजरती हैं, रावी, चेनाब, सतलुज, व्यास, झेलम और सिंधु।
और ये पाकिस्तान के अंदर से जाके यहाँ पर जो गिरती अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी तंत्र, ये सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसके अलावा जो है पश्चिम भारत की ओर से यहाँ पर अजमेर है, अजमेर में है स्नेक जो हिल्स हैं या माउंट पर्वत हैं, उनसे बयावार नामक जगह है अजमेर। अजमेर से निकल के ये नदी लूणी नदी है, लूणी। अब लूणी जो है इसके नाम से पता चल रहा है, लूणी मतलब अर्थात इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। तो जब ये अजमेर से जो नाग पहाड़ियाँ बोलते हैं, बयावार जगह हैं वहाँ से, और ये राजस्थान के बाड़मेर इलाके तक इसका जो पानी होता है वो मीठा पानी होता है। लेकिन जैसे ये गुजरात के प्रदेश में जो प्रवेश करती है तो इसका पानी खारी हो जाता है, तो इसका पानी खारी होने के कारण इसको लूनी नदी कहते हैं। और कच्छ के रण के मैदानों में जाके विलीन हो जाती है। और ये जो नदी है बरसाती नदी है, बरसात में ये नदी जो है इसका फ्लो होता है, बारहमासी नदी नहीं है। दूसरा जो है आपका अरब सागर में गिरने वाली नदी है माही नदी है, माही। तो हमने यहाँ पर आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बताई थी, तो यहाँ अमरकंटक जगह है, अमरकंटक से जो है आपकी नर्मदा नदी निकलती है, ऐसे यहाँ पे नर्मदा नदी आ जाएगी। और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में तो है आपकी नर्मदा नदी, और जो उत्तर में उत्तर दिशा में है आपकी माही नदी। वैसे जो माही नदी है ये आपके राजस्थान के जो ये उदयपुर वाला इलाका है यहाँ से चलती है जी। तो ये आपकी माही नदी हो गई। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है और नीचे की तरफ सतपुड़ा पर्वत है। और तो सतपुड़ा की तरफ से जो है, सतपुड़ा थोड़ा ऊपर है, थोड़ा मैं इसको कर देता हूँ, ये वाली जो है ये सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से जो है आपकी ताप्ती नदी निकलती है इसके पहले, यानी सतपुड़ा की नदी जो घाटी है उससे ताप्ती नदी निकलती है, और विंध्याचल से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी पर ही जो है सरदार सरोवर बांध है आपका अपना। तो ये जो है इसकी मुख्य नदियाँ हो गई। तो इसकी जो मुख्य नदियाँ थी वो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। आपका लूणी जो है ये राजस्थान के अंदर है। लूणी के बाद जो है आपकी फिर आ जाएगी इधर माही नदी, माही के बाद आ जाएगा आपका नर्मदा नदी, और नर्मदा के बाद हो जाएगा आपका